मालूम, बच्चे को डंडा मारने के बाद धीरे से उसको उतार ले, बेटा तो अपने ही था ना, वो उतार करके जमीन पर बिठा दिया। अब युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। डंडा कहां लगा, समझ गया कहां लगा होगा आप, समझ गए ना, पीछे लगा ना, तो पीछे से आवाज आती है कि हम पिटे हैं, हम पिटे हैं। चलिए तो पैर थे ना, चलिए तो पैर थे ना, इन पैरों को डंडा लगना चाहिए था ना। तो पैर कहते मुझे क्यों लगे, टंगे तो हाथ थे ना, उन हाथों को लगना चाहिए था। हाथ कहते मुझे डंडा क्यों लगे, इन आंखों ने न देखा होता तो क्यों मैं पकड़ने जाता। तो आंखें कहती हैं मुझे क्यों मारना चाहिए, एक नाक से मिलो ना, ये नाक ना सूंघती, ये नाक न सूंघती तो आंखें कैसे देख पाती। नाक कहती है हमें क्यों मारना चाहती हो, ये अंदर बैठी ना लिप लिपा रही है, कौन, हाँ धन्य ज्ञानी हो, मतलब जिनेंद्र भैया ये मुझे प्रवचन दे रहा है कि मैं इनको प्रवचन दे रहा हूं। अंदर मुख में बैठी जिह्वा ये ना लपलपाती तो मित्र क्यों ये सब कुछ होता। तो जीव कहती परमेश्वर है तुम सबको क्यों दोष दे रहे हो, वो अंदर बैठा मन उससे मिल लो, वो ये ना मचलता तो क्यों सबको डंडा मारता। इसलिए मत दो इंद्रियों को दोष, मत दो किसी शरीर को दोष, उस शरीर को गाली देना बंद करो मित्र, ये शरीर गाली का अधिकार नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये आपकी वस्तु नहीं है, विश्वास मानिए। शरीर आपकी वस्तु नहीं है, विश्वास मानिए। चाहे वैराग्य की दृष्टि से, चाहे वैराग्य की दृष्टि से, चाहे पर वस्तु की दृष्टि से, दो विषय समझना है एक साथ। चाहे वैराग्य की दृष्टि से, चाहे पर वस्तु की दृष्टि से। वैराग्य की दृष्टि से मैं आत्मा, मेरी आत्मा देह से भिन्न है, इस बात को नहीं भी तुम समझ पा रहे तो इतना समझो आत्मा अलग है, वो चैतन्य है, वो शरीर पुद्गल का पिंड है। ये आपकी वस्तु कब से हो गई, ये आपकी वस्तु कब से हो गई। पर वस्तु को संभाल के रखना चाहिए, पर वस्तु के प्रति अशुभ भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन राग द्वेष बुद्धि भी नहीं आना चाहिए। इसलिए देह को दोष मत दो, आंखों को दोष मत दो, अंग अंग को दोष मत दो। ये शरीर तो ये कह रहा है कि मुझे पा करके आप चाहो तो हम आपके उपकारी हैं, हम तटस्थ हैं, उपकारी हैं, आप मेरे उपकार को स्वीकार करो। हम आपको संसार के सुख भी भुगाने को तैयार हैं, तो हम आपको मोक्ष सुख भी प्रदान कराने को तैयार हैं। काय योग से पंच परमेष्टि की तुम आराधना कर सकते हो, काय योग से तुम दान दे सकते हो, काय योग से आप प्रभु की पूजा कर सकते हो, काय योग से तुम गुरुओं की सेवा कर सकते हो, काय योग से आप जिनमानी के पन्ने पढ़ सकते हो। एक काय योग का उपकार है कि नहीं। वचन योग से आप प्रभु की स्तुति गा सकते हो, वचन योग से मित्र आप अच्छे लोगों को बुला सकते हो, वचन योग से आप प्रवचन कर सकते हो। वचन योग का परिणाम तो देखो, एक तीर्थंकर परम दिनेश्वर सारे जगत के प्राणी मात को छाइक अभय दान देते, ये वचन योग की महिमा है। एक श्री मंडप में प्रवचन सभा में हजारों लोग एक साथ उपदेश सुन रहे हैं मित्र, ये किसका प्रभाव है। किसका प्रभाव है। एक व्यक्ति जरा सी बात बोल दे तलवारें खिंच जाए, और एक व्यक्ति मेरे मित्र जरा सा शब्द बोल दे लाखों की तालियां बज जाए। ये क्या है।
कुछ नहीं। माँ, माँ, इतना सुंदर भोजन बनाया आपने, इतना सुंदर भोजन बनाया आपने कि आपके रायपुर में महावीर पाटनी भिलाई से आए भी अंगुलियां चाटने लग गए, अंगुलियां चाटने लग गए। इतना सुंदर भोजन आपने बनाया। मां, इतना खराब भोजन बनाया, इतना खराब भोजन बनाया, आपके स्वयं के बेटे ने थाली फेंक दी। ऐसा हो सकता कि नहीं? ऐसा हो सकता कि नहीं? हो नहीं सकता, होता है। सामग्री कितनी सुंदर घर में आए, बनाने वाले के पास विवेक नहीं है तो मित्र यूं फेंक दी जाती थाली, और जिसको बनाने का विवेक है खाने वाला अंगुलियां चाटता है। अब विषय पकड़ना, ऐसे जैसे भोजन बनाने की योग्यता जिसके अंदर है, मित्र पूरे घर को स्वर्ग बना दे, और भोजन बनाने की योग्यता नहीं है, पूरे घर को नरक बना दे। ऐसी वचनों का प्रयोग करने की क्षमता जिसके पास है, पूरे राष्ट्र को, विश्व को स्वर्ग बना दे, और जिसके वचनों में कर्कशता है, पूरे देश का नाश करा दे। कम से कम बोलने के पहले सोच लिया करो इसका भविष्य क्या होगा। कैसे सोचना सुधीर भैया, कैसे सोचना? जैसे कहूं, एक माली को एक मटके में पानी लिए मैंने देखा। एक माली को मटके में पानी लिए मैंने देखा, खेत की मेड़ से चला जा रहा है। पौधे हजारों हैं, लाखों, लेकिन सुधीर उसमें क्रॉस की फली का एक वृक्ष था। सुना आपने? कोरोस की फली, जो जरा सा ऐसे झटका दो तो पूरे शरीर में खुजली हो जाए। समझ गए ना? वो भी वृक्ष था, विष फल भी थे, विश्रम की लकड़ी भी खड़ी हुई थी, लेकिन माली मटके में पानी ले जा रहा था। एक एक बमूल की झाड़ियां भी थी, करीले के वृक्ष भी थे, पर मटके में पानी ले जा रहा था। सुधीर भैया, उसने बमूल के वृक्ष में एक पानी की बूंद नहीं डाली। क्रांच की फली में एक पानी की बूंद नहीं डाली। विष फल का वृक्ष था, उसमें एक पानी की बूंद नहीं डाली। सीधा लेके चला गया जहां आम का पौधा था, जामुन का पौधा था, अंगूर की लताएं थी, मित्र दाड़िम के वृक्ष थे, ओह सेव फल थे। फलदार वृक्षों में पानी छोड़ता चला गया और जमीन में पानी डालता था, ऊपर ऐसे देखता था। क्या रेस था अविनाश विदिशा? क्या रेस था? ऐसा क्यों कर रहा था वो? ऐसे पानी छोड़े ना और थोड़ी देर में ऐसे देखे और फिर निकल जाए, पानी डाले फिर ऐसे देखे निकल जाए। ये क्यों कर रहा था ऐसा? बिल्कुल संभल के, एक भी कांटेदार वृक्ष उसने पानी की बूंद नहीं छोड़ी। मित्र, उसे मालूम था इन कांटेदार जहरीले वृक्षों में पानी दूंगा, एक कांटे मुझे ही चुभेंगे, यहां कुछ दूसरा नहीं आता, मैं ही निकलता हूं। दो बातें ध्यान से सुनना सुधीर भाई, दो बातें ध्यान से सुनना, मैं पूरी समाज से कह रहा हूं। बागवान माली अपने मटके में पानी लिए था, लेकिन कांटेदार वृक्षों में एक बूंद नहीं डाली, विष वृक्ष में एक बूंद नहीं डाली। जो फलदार थे उन्हीं में पानी देता चला गया, ऊपर देख देख के पानी डाल रहा था। कभी कभी ऊपर क्यों देख रहा था?
कि नीचे के तना, नीचे की जड़ों में पता नहीं चल पाता है कौन सा वृक्ष है, तो पत्ते पहचानता हूं, पत्ते देख रहा था। मित्र ध्यान दो, वो क्या निर्णय कर रहा था, यहां से मैं ही निकलूंगा, और रोड पर गोखरू छा गए, कांटे छा गए तो पैरों में मेरे ही लगेंगे ना। मित्र जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, जितने युवा यहां बैठे हुए मित्र, तुम बेटे हो तो तुम्हारे भी बेटे होंगे। उनमें ऐसा पानी डालना, विश्वास रखो, विशुद्ध सागर बता रहे हैं वे तुम्हारे घर में रहने नहीं आएंगे, विश्वास मानो। इनने जीवन पर्यंत के लिए जगत के घरों में रहने का त्याग कर दिया। वे तुम्हारे घरों में रहने नहीं आएंगे, फिर भी मैं तुम पर दया करके बता रहा हूं, पानी ऐसा डालिए कि मित्र, वो बागवान क्या कह रहा था कि दूसरा नहीं आएगा, हम ही आएंगे। महावीर पाटनी जी जो अपने बच्चों को गाली देना सिखाते, अपने बच्चों को चोरी करना सिखाते, अपने बच्चों को गलत काम करना सिखाते हैं, वे चिंता नहीं करें, जब उन्हें कोई नहीं मिलेगा तो वे कांटे तुम्हें ही लगेंगे। ये ताली क्यों बजा रहे हो? वे कांटे तुम्हें ही लगेंगे। एक लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य पर आइए। बागवान पानी डाल रहा था, ऊपर देख रहा था, मित्र मेरा पानी विष फल के वृक्ष में ना चला जाए, इसके फलों को खा करके लाखों के प्राण चले जाएंगे। मेरा पानी उस फल में जाए जिसे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात खा करके अपना जीवन चलाए। जैसे माली वृक्ष में पानी देते समय निर्णय करके देता है, बैठो मित्र, जिनेंद्र भैया, डॉक्टर साहब, जैसे माली पानी देते समय निर्णय कर लेता है, ऐसे तत्वज्ञानी जीव, प्रज्ञावन जीव, बुद्धिमान जीव अपने मुख से वचन निकालने के पहले निर्णय कर लेता है कि मेरे शब्द से, माली निर्णय कर रहा था एक बूंद पानी मेरा विष फल में ना चला जाए, ऐसे ज्ञानी निर्णय करता मेरे शब्द का एक अक्षर भी विपरीत ना हो जाए, लाखों की जान ना चली जाए। घर की आधी अशांति का हेतु शब्द होते हैं, इसे आप लोग मानते हो क्या? पंडित साहब, देव कुमार जी, आप तो विद्वान हो, रायपुर के इकलौते वयोवृद्ध मित्र, घर में, समाज में, देश में आधे से अधिक झगड़ा किस बात पर होता है? शब्दों के बल पर। कोई लेन नहीं देन नहीं, अचानक बोल पड़े, समरसता का माल, एक बाल्टी भरा दूध, कन्नू भैया एक बाल्टी भरा दूध स्वच्छ, और महावीर बाकलीवाल जी सोच के आए थे आज तो बढ़िया रबड़ी बनवाऊंगा और जितने मेहमान आए सबको खिलाऊंगा। ऐसा बैठे बैठे सोच रहे थे, कुर्सी पर बैठे, मैं तो आज एक बाल्टी दूध से रबड़ी बनवाऊंगा, जितनी रायपुर में मेहमान आए सबको खिलवाऊंगा, ऐसा सोच रहे थे। इसी बीच में मित्र एक ज्ञानी आया, उसने एक बूंद नींबू उसमें निचोड़ दिया। अब क्या बनेगा? पंडित जी, अजित भाई, जो रबड़ी में स्वाद होता है, मधुर रस, वो मित्र छेना में नहीं होता, पनीर में नहीं होता। पूरा का पूरा दूध फाड़ दिया, मतलब तू पनीर ही बनाएगा। ज्ञानी ज्योतिषी मित्र, तूने क्या कर दिया? एक बाल्टी दूध महावीर बाकलीवाल सोच रहे थे कि इसका मैं रबड़ी बनवा कर पूरे मेहमानों को खिलवाऊंगा, और मिश्री घोल करके सुंदर उसके अंदर मित्र अच्छे मेवा डालूंगा। लेकिन
आपने तो उसमें नींबू निचोड़ दिया। पूरा का पूरा स्वाद तो आएगा, लेकिन बदल गया, बदल गया, बदल गया। ऐसे जो सभा समरस की थी, जो समाज अखंडता की थी, जो देश अखंडता में जी रहा था, ऐसे अभागे लोग भी होते हैं जिन्होंने शब्दों का नींबू निचोड़ दिया, सबके हृदय को तोड़ तोड़ के फेंक दिया, छेना बना डाला। इसलिए काश अजीत तुम्हारे मन में यही था मैं भी कुछ डाल दूं, तो बेटा तू जाता, इलायची लेके आता और दूध में घोल देता, पूरा दूध सुगंधित हो जाता। समाज में तुम कर सको तो मेरे मित्र, दूध में नींबू का काम मत करना, दूध में तुम्हें इलायची का काम करना, और तुम्हारे पास विवेक हो तो मिश्री का काम करना कि दूध को मीठा और बना दे। सम्यक दृष्टि जीव, भव्य प्राणी, मुमुक्षु जीव वही होता है जो मेरे मित्र अखंडता को छार छार नहीं करता है, अखंडता को अखंड में अखंड बनाता है। दूध में नींबू नहीं निचोड़ता है, मिश्री घोलता है। ज्ञानियों, अब अपने भीतर निर्णय करो, मेरा स्थान कहां होगा। विराजो ज्ञानी, अविनाश मुक्षु विदिशा, अपने हृदय में खोजो कि मेरा स्थान कहां होगा। एक बाल्टी दूध में नींबू डालने का स्थान है कि पूरी टंकी भर दूध में मिश्री घोलने का स्थान है। वही श्रमण है, वही श्रावक है, वही नेता है, वही धर्मज्ञ है। मित्र वही धर्मज्ञ है जिसके वचनों में अखंडता का पाठ है। मत फैलाओ संप्रदाय की दुर्गंध, मत फैलाओ पंथों की दुर्गंध, फैला सको तो महावीर के सिद्धांतों की सुगंध। जब जब मैंने भगवान महावीर स्वामी को पढ़ा, महावीर स्वामी को देखा, तो महावीर भैया मुझे लगा कि मानने वालों को पता नहीं महावीर क्या है। ओहो, प्रभु की देशना में जिस अनेकांत का उपयोग हुआ है वो विश्व अखंडता के लिए हुआ है। घर घर के युद्धों को विराम देने का कोई आलम्बन है तो देश देश के कोनों पर खड़ी मिसाइलें नहीं है, देश देश के कोनों पर गिरते बम नहीं है। विश्व शांति का हेतु महाव्रत अनुव्रत हैं, महावीर की अनेकांत सिद्धांत देशता है। आप कितनी यहां पर, यानी आप कितनी यहां पर एक एक बालक बालिका ने, एक में एक भाई बंधु ने, एक एक मां ने यहां बैठकर आज निर्णय कर लिया कि गुरुजी हम भगवान महावीर के सिद्धांत हृदय हृदय तक भेजेंगे। आवश्यकता नहीं है कि माइक लगे तभी प्रवचन हो, रास्ते चलते आदमी को तुम समझा सकते हो। हे मित्र, कसाय से अखंडता नहीं मिलेगी, समरसता से अखंडता मिलेगी। कसाय से अखंडता नहीं मिलेगी, समरसता से अखंडता मिलेगी। तुम्हारा वर्तमान ऐसा हो जो कि 3 कालों को सुधार दे। आपका वर्तमान ऐसा हो जो 3 काल को सुधार दे। पांड्या जी, दादा राजमल जी, मित्र सुनो, आपका वर्तमान ऐसा हो। पाटनी जी, जब इन्होंने हमारा बिहार कराया, गांव गांव में ये प्रवचन करते थे, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, मंच पे दहाड़ते थे, वे दिन कहां चले गए।